वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में बढ़ रहा एक घातक संक्रमण। 1 जुलाई को 11 लोग हुए संक्रमित। राजस्थान के कोरोना के मामले हाल में तेजी से बढ़े हैं। वहीं अब वायरल फीवर के मामलों में प्रदेश में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में स्क्रब टाइफस का संक्रमण भी तेजी से बढ़ता दिख रहा है। राजस्थान में मंगलवार को 11 स्क्रब टाइफस के नए मामले सामने आए। इसमें सबसे ज्यादा मामला जयपुर में दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि स्क्रब टाइफस के मामले जयपुर में 8, उदयपुर में 2 और चूरू में 1 मामले दर्ज हुए हैं। संक्रमितों में 30 से 85 वर्ष तक के पुरुष व महिलाएं शामिल हैं। चूरू से 55 वर्षीय महिला, उदयपुर से 27 व 33 वर्षीय पुरुष तथा 24 वर्षीय महिला संक्रमित पाए गए हैं। एक पेड़ मां के नाम में होगा, सत्ता संगठन का कदम ताल, लगाए जाएंगे 11 करोड़ पौधे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम का आह्वान करने के बाद राजस्थान सरकार ने भी इसकी प्रेरणा लेते हुए मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य के दूसरे वर्ष में इस बार 11 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार के विभागों के साथ भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी इस काम को आगे बढ़ाएंगे। भाजपा के प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को इस काम में लगाया गया है। राजस्थान में पशुपालन डिप्लोमा संस्थान खोलना होगा और आसान, नीति में संशोधन की तैयारी। राजस्थान में अब पशुपालन क्षेत्र में नए डिप्लोमा प्रशिक्षण संस्थान खोलना आसान होना जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिशा निर्देश के गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति ने इसके लिए मौजूदा विभागीय दिशा निर्देशों और नीति 2022 में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव किया है। इन संशोधनों के बाद नई पॉलिसी 2025 लागू की जाएगी, जिसमें प्रदेश के निजी और सरकारी क्षेत्र के डिप्लोमा कॉलेजों की स्थापना की राह सरल हो जाएगी। एसएमएस अस्पताल में लागू होगा क्यू मैनेजमेंट, मरीजों को मिलेगी लंबी कतारों से मुक्ति। जिले के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अब धक्के नहीं खाने होंगे। मरीजों की सहूलियत के लिए सरकार जल्द ही यहां क्यू मैनेजमेंट व ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम लागू करने जा रही है। राजस्थान के इस सबसे बड़े अस्पताल में हर दिन औसतन 15,000 मरीजों का इलाज होता है, यानी सालाना करीब 65 से 70 लाख मरीज यहाँ आते हैं और करीब 2.5 लाख सर्जरी यहाँ हर साल होती है। मेडिकल एजुकेशन विभाग के सचिव IAS अम्बरीश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश हैं कि एसएमएस में जो भीड़ आती है उसे व्यवस्थित रूप से मैनेज किया जाए। इसके लिए राज्य सरकार ने क्यू मैनेजमेंट व ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम लागू करने की बजट घोषणा भी की थी। राज्य सरकार कवंटिया अस्पताल में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम पहले ही लागू कर चुकी है। शिवराज सिंह चौहान से मिले मदन दिलावर। राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। दोनों के बीच खुले में घूम रहे गौवंश, पॉलिथीन कचरा और वाटर बॉडीज के पुनर्जीवन को लेकर अहम चर्चा हुई। मंत्री दिलावर ने सड़क दुर्घटनाओं, जनहानि और फसलों को हो रहे नुकसान के लिए आवारा गौवंश को प्रमुख कारण बताया और इसके स्थायी समाधान के तौर पर गौपालक योजना को पुनर्जीवित करने का सुझाव दिया। कोटा की महक शर्मा एशिया कप के वुशु इवेंट में भारत का करेंगी प्रतिनिधित्व। कोचिंग सिटी कोटा के खिलाड़ी खेलों में भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बूंदी जिले के छोटे से गांव सीनता से निकलकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोटा की पहचान बना चुकी कोटा महाबली स्पोर्ट्स एकेडमी की खिलाड़ी महक शर्मा अब चीन में 2 जुलाई से 7 जुलाई के बीच आयोजित होने वाले एशिया कप के वुशु इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। किसान अशोक शर्मा व सरिता शर्मा की बेटी महक शर्मा ने पिछले साल आयोजित हुई 4 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीता था। RBSC 7 से 10 जुलाई तक 6 विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का आयोजन। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 7 से 10 जुलाई तक 6 विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का आयोजन अजमेर जिले में किया जाएगा। इन परीक्षाओं के अंतर्गत 9,000 से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए हैं। परीक्षा कार्यक्रम संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षाओं में प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए OMR उत्तर पत्रक के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। परीक्षा के प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से 3 दिवस पूर्व आयोग की वेबसाइट व SSO पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। RS से IAS बने अधिकारियों के पैनल ने राजस्थान CM भजनलाल शर्मा से की मुलाकात। राजस्थान में 16 RS अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रमोट किया गया है। इन प्रमोटेड अधिकारियों ने मंगलवार दोपहर CM हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है और उनका आभार व्यक्त किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की।
एसआई भर्ती पर भजनलाल सरकार ने ले लिया ये बड़ा फैसला। राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल उप समिति की सिफारिश के आधार पर पुलिस उप निरीक्षक भर्ती को रद्द नहीं करने का फैसला लिया। अब हाईकोर्ट इस भर्ती के भविष्य के बारे में अंतिम निर्णय लेगा। कोर्ट ने शपथ पत्र के साथ पेश सरकार के निर्णय को रिकॉर्ड पर लेते हुए मंगलवार को इस मामले पर अंतरिम बहस के लिए सुनवाई 7 जुलाई तक टाल दी है। इंतजार खत्म। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ा जयपुर ट्रैफिक शुरू करने का निकला मुहूर्त। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को अब जयपुर से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा बांदीकुई जयपुर लिंक एक्सप्रेसवे आखिरकार आज से शुरू होने जा रहा है। कुछ दिन एक्सप्रेसवे को ट्रायल के लिए खोला गया है। इस लिंक एक्सप्रेसवे पर चलने वाले वाहनों को अधिकारी नजर रखकर खामियों का पता लगाएंगे। कुछ दिन बाद टोल चालू कर दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर बीच में मनोहरपुर कैथून हाईवे के ट्रैफिक को चढ़ाने के लिए खुरी इंटरचेंज को भी शुरू किया जाएगा। सब कुछ सही रहा तो शाम तक या 1-2 दिन में अन्य इंटरचेंज से भी ट्रैफिक एक्सप्रेसवे पर शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली कूच के लिए आपात बैठक। एसआई भर्ती रद्द नहीं करने पर बेनीवाल बोले, सरकार ने युवाओं से धोखा किया। राजस्थान की बहुचर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर राज्य सरकार के हाई कोर्ट में दिए गए जवाब को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल ने युवाओं के साथ धोखा बताया है। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले आरपीएससी के पुनर्गठन और एसआई परीक्षा रद्द करने की बातें की थी, लेकिन अब सरकार ने कोर्ट में भ्रमित करने वाला जवाब देकर अपनी असल मंशा दिखा दी है। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ युवाओं को चुनाव तक झूठे वादों में उलझाए रखना था। अब वही सरकार कोर्ट में कह रही है कि परीक्षा रद्द करना जल्दबाजी होगी। बेनीवाल ने घोषणा की कि आज उनकी पार्टी की आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें दिल्ली कूच को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे का सुपर ऐप हुआ लॉन्च। भारतीय रेलवे अब रेल यात्रियों को और भी अधिक स्मार्ट बनाने जा रहा है। 1 जुलाई को रेलवे ने अपने सुपर ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की खासियत वाकई में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी काम की चीज साबित होने वाली है। भारतीय रेलवे ने इस सुपर ऐप का नाम रेल वन ऐप रखा है। इसे एंड्रॉइड प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर दोनों ही प्लेटफॉर्म से डाउनलोड किया जा सकता है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को सभी यात्री सेवाओं के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करने के लिए सुपर ऐप रेलवे वन लॉन्च किया। जयपुर सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। राजस्थान में जयपुर के सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार का सवाल उठाते हुए कहा कि राजस्थान में अब ऐसा लगता है कि मानो कब किसको किस वक्त धमकी मिल जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हर दिन कोई न कोई धमकी ये दर्शाती है कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सरकार लाचार है। नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट करते हुए कहा कि हाल राजस्थान डर के साए में राजस्थान। भाजपा राज का मतलब धमकी, डर और डराना। कभी मुख्यमंत्री जी को धमकी, कभी उप मुख्यमंत्री को, कभी कलेक्ट्रेट, कोर्ट तो कभी किसी व्यापारी तक को जान से मारने की धमकी, और कल जयपुर सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलना ये साफ दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का इकबाल खत्म हो चुका है। कम दरों पर जेडीए का प्लॉट लेने का सपना होगा साकार, आज निकाली जाएगी लॉटरी। कम दरों पर जेडीए का प्लॉट लेने का सपना देख रहे लोगों ने बीते दिनों जेडीए की 3 आवासीय योजना में आवेदन किया था। इसकी लॉटरी आज निकाली जाएगी। इन योजनाओं में अलग अलग श्रेणियों में कुल 765 भूखंड है, जिनके लिए 76,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्रदेश के यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने 12 मई को जेडीए की गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार योजनाओं का शुभारंभ किया गया था। इन योजनाओं में अलग अलग श्रेणियों के 765 भूखंडों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने बताया कि गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार आवासीय योजनाओं की लॉटरी आज जेडीए के नागरिक सेवा केंद्र परिसर में निकाली जाएगी। पेड़ उगाओ, लाखों कमाओ, किसानों के लिए सरकार ने आसान किए नियम। अब देश के किसान अपने खेतों में वृक्षारोपण कर बाद में पेड़ों को काटकर बेचकर रुपया कमा सकते हैं। केंद्र सरकार ने ग्रामीण आर्थिक विकास और इकोलॉजिकल आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाते हुए कृषि भूमि पर पेड़ों की कटाई के लिए आदर्श नियम जारी किए हैं। खेतों में पेड़ लगाने की इस योजना से घरेलू लकड़ी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इससे मांग आपूर्ति का अंतर खत्म हो जाएगा। स्थानीय स्तर पर लकड़ी मिलने के लकड़ी आधारित फर्नीचर जैसे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।